गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा को सुनने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को संतान रथ की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख और शांति रहती है, चारों ही ओर आनंदपूर्ण वातावरण रहता है, हर दुख और समस्या दूर होती है और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होती है। इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को हर मनुष्य को गुरु बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। जय बृहस्पति देव, जय श्री भगवान विष्णु। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उस राजा के द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को वह व्रत रखता एवं भगवान बृहस्पति देव की पूजन आराधना करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता, दीन दुखियों की मदद करता। परंतु यह सब बातें रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही करती, ना ही किसी को एक दमड़ी तक भी दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल को गए। घर पर उस समय रानी और दासी दोनों अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करो, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के धार्मिक कर्मों को करने से आपका और आपका कुल का नाम रोशन होगा तथा परलोक भी सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु महाराज कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जावे। यह कहकर के साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य को करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर के रहने लगा। तब वह राजा रानी से एक दिन कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ,
वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल को पी करके ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग करके लिया। इससे हमारा कुछ समय अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को यह बात बहुत बुरी लगी और वह दुखी हुई तथा उसे क्रोध भी आया। वह लौट करके रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है। वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया है, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता हो तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली। इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना तो बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहने लगी, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर बड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि इसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर के दासी रानी को कहने लगी, हे रानी, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा केले के वृक्ष की जड़ में भी पूजन करके दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय का भोजन ग्रहण करें और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनी। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बता करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने मन ही मन निश्चय किया कि बृहस्पति देव का भगवान का पूजन वे जरूर ही करेंगे। 7 दिन बाद जब भगवान बृहस्पतिवार का पूजन का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया, परंतु पीला भोजन कहाँ से आ गया। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, अतः तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी जी, चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में पूछना पड़ा था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी कहने लगी, हे रानी, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है,
रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर ले। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत वे रखने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से हमें धन मिला है तो तुम फिर आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, इससे पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर के रानी इसी प्रकार के धार्मिक कार्य करने लगी, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातः काल उठते ही राजा जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके उसे जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर के बोले, ए लकारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। साधु महाराज की इन बातों को सुन करके राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु से वंदना करके कहने लगा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहते हुए राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज को प्रसन्न देख करके तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिल पाता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास फिर कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार भी जान सकूं, और मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु महाराज कहने लगे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर को जाओ। उस दिन तुम्हें अन्य दिनों से अधिक दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति पूजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक बृहस्पति देव की व्रत कथा की बात है तो वह इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की कोई संतान न थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ अपने जीवन को यापन करती, ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता की पूजा और आराधना ही करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन को कर लेती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती। ब्राह्मण देवता इन सभी चीज़ों को देख करके बड़े ही दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुए और वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तब मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग उसे डालते जाती।
वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौट करके जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आ करके भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास पहुंचे और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है तो बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें को सुनते हुए कहा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गया, जहाँ राजा का आदेश ब्राह्मण को कुछ सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह विधि विधान के अनुसार राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही बाती गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए तो अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपने पुत्री से मिलने गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ ले करके पुत्र के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात का मान न रखा और प्रातःकाल उठ करके ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया, तब उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी अन्य शहर में उस दिन बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था।
वह हार वहाँ उसे लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लखाड़े ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकहरा बना राजा जेल खाने में पड़ गया तो दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। ठीक उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर के कहने लगे, हे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, इससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद को वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकहरे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। तब राजा पूछने लगा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? अब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह देख करके राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करते हुए तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बतलाया कि हमें यह सभी धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी समय निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत क्यों किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं तो उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। वो लोग कहने लगे, लो हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी कहने लगे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा आगे की ओर बढ़ चला। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे कहने लगा, अरे भैया, तो मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल अछार खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। जब पुत्र का यह हाल देखा तो सभी हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए बैल उठ खड़ा हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसे ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन पड़ोस में देखने चली गई, जहाँ उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था।
उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तब वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन अपने भाई से तब कहने लगी, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम्हें जाकर के क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया और वह सैया पर लेट गया तथा रानी से कहने लगा, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम निसंतान हैं। बिना भोजन आदि किए ही वह सैया पे यूं ही लेटा रहा। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर के बड़ी खुशी हुई। तब उसने रानी से कहा, हे रानी, जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। यह सुनते हुए रानी ने अच्छा कह दिया। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसी ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक सच्चे दिल से भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं या व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार से अपूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कल के वीडियो में हम नई कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।